तो ये कच्ची हल्दी है और कच्ची हल्दी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम खांसी इन चीज़ों को ठीक करता है। इसकी तासीर गर्म भी होती है। तो इसका हम अचार बनाना देखेंगे कि इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कच्ची हल्दी को लाएं और उसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसको इस तरह से इसके छिलके निकाल लें। ये इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त की विषाक्तता को कम करता है, लेकिन इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। ये थोड़ा सा गर्म भी होता है, पित्त को बढ़ा सकता है। ये जिनको गठिया रोग है, जोड़ों में दर्द है, शरीर का आंतरिक सूजन है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यदि आप सीधे तो नहीं खा सकते हैं तो इसका अचार बना करके आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरे हल्दी जितना भी लिए हैं, मैं तो 250 ग्राम लिया हूँ, और इन्हीं को इसी तरह से हमको छील लेना है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ पीले हो गए हैं, तो आप जो है ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि रंग न चढ़ाना हो इसका। तो इस तरह से सारे इनको हल्दी की गांठों को छील लेना है और छीलने के बाद इसे धोना है। इस तरह से इनको छील लिए हैं और इनका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको जो है ये चाकू से काट काट करके थोड़ा किनारे किनारे वाला आप हल्का हल्का अलग कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से छिल जाता है, ये मुलायम रहता है। तो छीलने के बाद इन हल्दी की गांठों को जो है साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद या तो आप लंबा लंबा और या फिर गोल गोल जैसा खाना चाहें उस हिसाब से आप इसको पतला पतला काट लें। इसको मैं इस तरह से पतला पतला काट रहा हूँ। बिल्कुल पतली स्लाइसेस में आपको करना है। चाहे आप लंबा कर सकते हैं, इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसे अदरक वगैरह चाय में डालते हैं तो कद्दूकस करते हैं, उस तरह से इसको कद्दूकस करते हैं। और ये इस तरह की ये इतनी पतली साइज़ आप देख सकते हैं, इतनी पतली साइज़ का इसको आपको देखना है, बनाना है। तो इसी तरह से सारी हल्दी की गांठों को काट लेना है। तो इस तरह से सारी हल्दी को आप पतला पतला स्लाइस में काट लेंगे। अब इसे जो है 4-5 घंटे के लिए सुखाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी नमी रहती है, गीला गीला रहता है, और इस नमी की वजह से अचार बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। इसलिए आप या तो पंखे के नीचे रख कर के 4-5-6 घंटे सुखा लीजिए, या धूप हो तो धूप में भी इसको 3-4 घंटे सुखा लेना है। तो इस तरह से 4-5 घंटे सुखाने के बाद ये हल्दी इस तरह से हो गई है। इसमें कुछ आम की ये कलियाँ ले लेना है। कच्चे आम को छील करके इस तरह से छोटे छोटे काट लेना है। यदि मिर्चा डालना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको आम नहीं डालना है तो नींबू का रस डाल सकते हैं या सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सिरका जो बाज़ार से आता है वो केमिकल है। नेचुरल तरीके से आप इसका आम डालें, अमचूर डालें, या नींबू का रस डालें, या पुराने आम का पानी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तेल को गरम कर लेना है, लगभग 50 ml तेल, और इस तेल में धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डालना है। पहले मसाला डालेंगे। तो इसमें अचार मसाला आप घर में बना सकते हैं और बाज़ार में भी मिलता है। घर में बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से अचार मसाला इसमें डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। डालने के बाद इसमें जो भी था हल्दी मिर्च मसाला, ये वाला, ये हल्दी, सूखी हल्दी डाल देना है जो आपने सुखाया था। साथ में आम की कलियाँ डाल देना है और ये मिर्ची डाल देना है। इसमें अलग से हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्दी के कारण तो वैसे ही रंग इसमें आ जाएगा, ये इस तरह से। और इतना करने के बाद ये इसको पूरा इस तरह से मिला दें। अब ये पूरे मसाले मिक्स हो गए हैं। इसको कांच के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें, प्लास्टिक में न रखें, प्लास्टिक तो नुकसान करता ही है। और 2 दिन रखने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो बढ़िया स्वादिष्ट अचार बनेगा। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसमें जो है आम है, मिर्च है, हल्दी है, और
हल्दी जैसे नाम है उसी से हेल्दी भी जोड़ लीजिए तो ये बहुत हेल्दी होता है, पर इसकी मात्रा कम कम ही लेना है आपको। आम खा सकते हैं और एक दो कलियां जो है हल्दी की खाइए, और इसके इस्तेमाल जो है ठंडी में करें तो ज़्यादा सही रहेगा।